नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, सामने हमें दिख रहा है ये अर्निंग्स के चार्ट्स कि कहाँ पर कब क्या अर्निंग्स है। और यहाँ हम अगर देखते हैं तो यहाँ सामने हमें दिख रहा है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट है आज, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आएगा इसका। और यहाँ पर हम जो बेनिफिट लेंगे वो किस चीज़ का बेनिफिट लेंगे उसे समझिएगा। यहाँ पर हम इसका बेनिफिट लेंगे, किसका? आईवी हमें क्रैश, इसका बेनिफिट चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट है, तो इस वजह से आईवी इसका हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इसका आईवी का चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, ये डेल्टा कॉर्प का आईवी चार्ट है। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें आईवी, यहाँ देखिए, यहाँ से हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये 10th तक का है, 10 तारीख तक का, 10 अप्रैल तक का। 10 अप्रैल में 44 के आसपास इसका आईवी था और आज हम देखते हैं तो 46 के आसपास इसका आईवी चले गया है। तो हमने वो आईवी जो बढ़ा हुआ है उसके क्रैश का बेनिफिट लेना है। जैसे कि लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो लास्ट टाइम यहाँ देखिए, यहाँ इसका रिजल्ट था 17 जैन में इसका रिजल्ट था डेल्टा कॉर्प का। और उसके बाद हमें दिख रहा है आईवी क्रैश हुआ है इसका। आईवी क्रैश का बेनिफिट यहाँ भी हमें मिला है। उससे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट था, तो यहाँ भी इसका आईवी क्रैश का बेनिफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम आईवी क्रैश का बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे डेल्टा कॉर्प में। हमें ये नहीं पता है कि डेल्टा कॉर्प ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई व्यू नहीं है हमारा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो किसका लेना चाह रहे हैं? हम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं इसका, ये आईवी का। ये जो आईवी है इसका क्रैश होने के बाद का बेनिफिट हम लेंगे, सही है। तो अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आईवी बढ़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं पुराना इसका हिस्टोरिकल आईवी की बात करूँ तो रिजल्ट के टाइम में इसका आईवी रहता है करीब 50 के आसपास, समथिंग 60 के आसपास रहता है। 50-60 के बीच में आप पकड़ लीजिए आईवी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, आज इसका रिजल्ट है तो आज इसका आईवी 46 के पास में। तो इस कंडीशन में हमने जो क्वांटिटी में काम करना है, क्वांटिटी बिल्कुल लो रखनी है। क्यों लो रखनी है? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी कि हमारे को 70% चांस ही रहेगा कि ये ट्रेड में हमें पैसा बने। इस ट्रेड में पैसा बने, ये 70% ही चांस रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी लगती है कम, तो क्वांटिटी कम रखो, एक ही लॉट में काम करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी हमने यही करा है। यहाँ ये देखिए सामने, ये डेल्टा कॉर्प में हमने आज 3:15 बजे के आसपास ये एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जहाँ हमने क्या करा है, 190 का कॉल सेल करा है और 190 का पुट सेल करा है। एक स्ट्रैडल हमने बनाया है यहाँ पर डेल्टा कॉर्प में, एक स्ट्रैडल बनाया है, 190 का कॉल सेल, 190 का पुट सेल। ओके, अब इसके ब्रेक इवन्स ये हैं 176 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 204, ये इसके ब्रेक इवन्स हैं, सही। और आज हम यहाँ पर हैं, ये ब्रेक इवन्स हैं। हमें क्या चाहिए? आईवी क्रैश हो, और आईवी क्रैश होने का रिजल्ट के बाद आईवी क्रैश होना ही होना है इसका। और जैसे ही आईवी क्रैश होगा तो ये ब्लू लाइन अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारे को प्रॉफिट एकदम मिल जाएगा इसमें, सही है। प्रॉफिट मिलने में हमें देर नहीं लगेगी। अब इसमें हमने ये भी चेक करा है, देखो इसमें हमने ये भी चेक करा है कि पुराने रिजल्ट्स के बाद डेल्टा कॉर्प क्या रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड बना दिया। अब यहाँ पर भी हम अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि डेल्टा कॉर्प ये 17 जैन में इसका रिजल्ट था। तो रिजल्ट के बाद जो इसने मूवमेंट लिया है, करीब 4% के आसपास का मूवमेंट इसने लिया है। तो 4% में हमें प्रॉब्लम होने वाली है क्या? अभी जो हमने ट्रेड बनाया है, नहीं, 4% में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही और रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट इसका रहा है वो करीब 1% समथिंग के आसपास रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये कल 1% के आसपास अगर मूवमेंट लेता है डेल्टा कॉर्प, 1% प्लस या 1% माइनस, तो हमें कल के कल ही प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। कल के कल ही हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और भी रिजल्ट चेक करते हैं इसके, तो और भी रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका मूवमेंट जो था रिजल्ट के बाद वो हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है? आधा % के आसपास। तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, सही है। तो हमें ये पता है मैक्स टू मैक्स जो ये मूवमेंट लेता है 4% 5% के आसपास लेता है। तो 4-5% का अगर मूवमेंट ले लेगा, अगर 5% से ज़्यादा लेगा तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमारा जो स्ट्रैडल हमने बनाया है ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है अगर ये 5% से ज़्यादा का मूवमेंट लेता है उस कंडीशन में, सही है। वो कल के कल ही मूवमेंट, ऐसा नहीं कि आगे जाके 5% का मूवमेंट ले, कल के कल हम ये चाहते हैं कि भाई डेल्टा कॉर्प का जो मूवमेंट रहे वो 1-2% रहे, 1-2% प्लस या माइनस रहे। कल सुबह मॉर्निंग में 1-2% के आसपास मूवमेंट रहे। जैसे ही अगर 1-2% के मूवमेंट पे ये ओपन होगा
तो ही आईवी इसके क्रैश हो जाएगा, मॉर्निंग में ही आईवी क्रैश हो जाएगा और उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसका जो बेनिफिट है यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाएगा इजीली। तो हमने जो इसमें एक्सपेक्टेशन रखा है वो क्या रखा है कि हमें ये ट्रेड में हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 लाख रुपए के आसपास। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 1 से 2 दिन के अंदर 1 से 2% ही मिले। ये ट्रेड को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। 1 से 2 दिन में हमने इसे काट देना है ट्रेड को, सही है। और अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया तो फिर हम बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो हमने सोचा इसमें 1-2 दिन का ही हमने इसमें ट्रेड को व्यू लिया है। 1-2 दिन के अंदर ही हमें 1-2% मिल जाएगा और हम एग्जिट करके बैठ जाएंगे। ओके, तो ये ट्रेड को एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपने ध्यान देना है केवल, कि आपने समझना है कि हम क्या ट्रेड ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, क्या सोच के ले रहे हैं और उसके बाद इस ट्रेड में क्या हो रहा है, ये आपने समझना है। ओके, तो कल इसमें देखेंगे क्या होता है। आप लोग भी देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।